नहीं आप आते हो तो ऐसा लगता है किसी कवि की फाइल निपटाने आ रहे बहुत अच्छे। आपने पूरे पांडाल में 5 चक्कर लगा दिए, 2 चक्कर और लगा दीजिए, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। बहुत अच्छे। साफ फोटोग्राफर वही बनता है जिसको दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। मैं सब शुरू करता हूँ। आपने उत्सव को महोत्सव बनाया, आप सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर मुझे भी अंतर्मन से बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। तब जा कहता हूँ कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, कौन हूँ मैं, मेरी पहचान क्या है। कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं। हरिद्वार मतलब आभार, आप यहाँ तक भी समझ पा रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूँ मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं। और क्या पूछ रहा हूँ कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, ये महान हुए, वो महान हुए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अरे साहब हमने क्या किया कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी बहुत अच्छे। फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, क्या क्या था मेरे देश में बाबूजी, क्या क्या था देश में, यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई। इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन जलन से फूट गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाद गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी, दाद गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं। तब जाकर कहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, और ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। और मित्रों, किस व्यक्ति से हारे हैं कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। सबसे शिक्षित वर्ग के लोगों में कहता हूं, इतिहास की पहली गलती कौन सी थी? अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे सर आप बैठिए, अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। इतिहास की पहली गलती कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। और ये गलती बहुत विनम्रता से बताऊंगा कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंककर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है, वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। बहुत अच्छे, वाह भैया।
सहकर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला, रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पहलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता, आतंकवाद की मुझे बताओ असली लेन कहां से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है, और इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे, अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी बहुत अच्छे, आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। आरोप लगाता हूं अपने देश हिंदुस्तान पर, अमित शर्मा आरोप लगाता अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमी ने बोया। अब मैं कुछ लोगों के ताले मुझे आप सोच रहे हैं कि एक 27 साल का नौजवान अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है, ये इतना समझदार कैसे हो गया? साहब इस बात का जवाब देकर जाऊंगा, जवाब सही ना लगे तो भूल जाना भारत ओमान रिफाइनरी में कोई अमित शर्मा आया था। हम कौन लोग थे सर, हम कौन लोग थे, पहचान क्या थी हमारी, इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं? हम विश्व गुरु थे, इस बात का जवाब देता हूं, जिम्मेदारी किसकी थी साहब? हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दी, वो चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन अमन का जग को पाठ पढ़ाना था, लेकिन सही राह दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे, अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे, सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे, और परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। बहुत अच्छे, शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है, अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए सर, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया, आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू, अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखी चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे, आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं, तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, अरे इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं कटने दूंगा, अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे, वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे, 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, 200 साल अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए
7 लाख हिंदुस्तानी मार दिए गए, लेकिन 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 मात्र 2 दिन में 40 लाख हिंदू मार दिए गए। कौन जवाब देगा साहब? कहां डॉक्यूमेंट्स है? 40 लाख अमृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं? देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं? कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। और हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति, इससे कड़वा मैंने जीवन में कुछ नहीं लिखा। समझदार लोग बैठे, शिक्षित लोग बैठे, इशारों में एक बात करता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। ताली आपकी चौथी पंक्ति में मिलेगी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। और 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बंटवारा भी ढंग से बंटवारा करते। बने राम हरनर नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी गर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साहसी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बंदा हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं मेरे बड़े भाई अमित शर्मा ने, जो आज के आपके सभागार को पूरा तिरंगा में कर दिया है। आप सबसे निवेदन है कि हमारे आदरणीय सर के लिए, अभिराज सर के लिए, सुमेंद्र सर के लिए, आशीष सर के लिए, मनीष सर के लिए, और उनके इसलिए नहीं कि उन्होंने कवि सम्मेलन कराया, इसलिए कि उन्होंने देश के श्रेष्ठ कवियों का चयन अगर सही किया हो तो आपकी जोरदार तालियां पूरे खजुराहो क्लब के लिए होनी चाहिए। कैसा कवि सम्मेलन चल रहा है हमें नहीं पता, हम तो रोज रात को कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन ये आप लोग तय करेंगे। और अब कवि सम्मेलन तो हो चुका, अब जो शुरू होगा वो उत्सव शुरू होगा। लेकिन मेरे बड़े भाई अमित शर्मा ने जो इस सभागार को वातावरण दिया है, निसंदेह हिंदुस्तान की एक बुलंद आवाज वो होते हैं। लेकिन कह रहे थे चीन से खतरा है, इससे खतरा, उससे खतरा। मैं सच बता रहा हूं साहब, 4 पंक्तियां ये भी पढ़ दूं कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की यारो बंदगी से कम नहीं। वो और होगा हिंदुस्तान जो 62 वाला हिंदुस्तान था, चाइना हम पर हावी हो गया था। कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, आपका स्वाभिमान पढ़ रहा हूं, इस माटी का स्वाभिमान पढ़ रहा हूं, कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की यारो बंदगी से कम नहीं। अपने बेटों को जो हंसकर भेज देती जन्म में, ऐसी माएं भी किसी दुर्गा शक्ति से कम नहीं। और तालियां मुखर करना अगली 2 पंक्तियों पर इस देश का स्वाभिमान पूरे विश्व को चुनौती कि अब तो एटम बम भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है। दुनिया वालों याद रखना हम किसी से कम नहीं। दुनिया वालों याद रखना हम किसी से कम नहीं। कवि सम्मेलन अपने शिखर पर है। शिखर पर कलश रखने के लिए मैं मां हिंदी के उस सर्वाधिक लोकप्रिय और लाडले बेटे को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूं, जिन्होंने 25-26 वर्ष की आयु में लाफ्टर का दरवाजा तोड़ करके हिंदी साहित्य को लेकर के, हिंदी की कविता को लेकर के सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया। वो सुरेश अलबेला आज आपके बीच में, दोनों हाथ उठाइए, तालियों में तब्दील करिए और आवाज दीजिए सुरेश अलबेला लाफ्टर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं।
और बढ़िया ही होएगा उनका, कोई जरूरी बात है। देखो मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ऐसे ही देश में बहुत प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब कि मैं 1947 में पैदा नहीं हुआ था, वरना अमित शर्मा मेरे को भी कहता। उसकी कविताएं सुन के आपको लगा होगा कि एक कट्टर देशभक्त बोल रहा है, कट्टर हिंदू बोल रहा है। मेरा तो कलर देख के पता चल गया होगा आपको। तो मैं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं करूंगा। भाई साहब आप ये जो फोटो खींच रहे हो ना, जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है, उसका यूज लड़कियां ज्यादा करती हैं। अब लड़कियों को फोटो खींचना होगा। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े बाबाओं का मुंह एक जैसा लगता है। मैं कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं करूंगा। क्या मतलब है, खाओ तुम तो समोसा खाओ। नहीं, बाकी कोई बात नहीं है, वो मेरा भाई है। हम शंभू सीकर को किसी भी प्रोग्राम में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इसको धोया जाता है। तो आप सब मस्त रहो, मैं ऐसी कोई टेंशन